बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो वीवर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है आम का मुरब्बा। फ़रा ख़ान के स्टाइल में मैं किस तरह बनाती हूँ। आपने हर इंग्रेडिएंट्स नोट करना है कि मुरब्बा किस तरह बनता है, वो भी फ़रा ख़ान के स्टाइल में। मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब एंड तक वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट्स तो आप करते ही हैं, इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने 1 kg कैरी ली हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। इनको आप चाहें जिस तरीके से मर्ज़ी काट लें। मैंने तो क्यूब्स में नहीं काटी, मैंने जूलियन कट अंदाज में काटी है, लंबी लंबी। तो इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह मैं बनाती हूँ मुरब्बा, आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। ये गर्मियों के ख़ास सौगातें हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद बनाती हूँ तो फिर चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर की जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। जी तो व्यूअर्स, मैंने ये वाला 1 गिलास भरकर पानी का इसमें डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने। अब इसको कैरियाँ जो हैं वो इसके अंदर डालते हैं। अब मज़ीद इसमें क्या चीज़ जाएगी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसमें 1 टीस्पून भरकर नमक का डालूंगी, बस और कुछ नहीं डालना। इसको पानी के अंदर पकने देते हैं। कम से कम 5 से 10 मिनट ये पके इसके अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट। बाज़ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, आप डालना चाहते हैं तो डाल के इसको बॉईल कर लें। फिर पानी आपको ड्रेन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसका पानी अब ड्रेन नहीं करना, इसलिए मैंने इसी के अंदर ये नमक डाल दिया है, हल्दी नहीं डाली। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक, ये देखने के लिए कि फ़रा ख़ान के स्टाइल में कैरी का मुरब्बा किस तरह बनता है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आम नरम हो चुके हैं, कैरियाँ इसके अंदर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसके अंदर मेरे पास है ये कटिंग करके गुठलियाँ निकाल के, मेरे पास तो 750 ग्राम आम रह गए हैं। बराबर की हमेशा चीनी जाती है इसके अंदर, जितना आम आपके पास हो उस हिसाब से। अब मेरे पास चीनी है, ये भी मैं 750 ग्राम के हिसाब से चीनी डालूँगी। थोड़ी सी मैंने रखी है क्योंकि हम मीठा ज़रा कम खाते हैं, लेकिन इसमें बराबर का ही जाता है। इसके अलावा मेरे पास है 3 अदद इलायचियाँ, इनका मुंह खोल के डाल रही हूँ। दालचीनी है, दालचीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। 3 अदद लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है। नमक पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था, थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही। ये ऑप्शनल है आपके पास, अगर आप इसको काली मिर्च है डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ, ज़रा फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपके पास लीमू है तो आप इसमें लीमू का रस 1 अदद बड़े साइज़ का, जिसमें से अच्छा सा लीमू निकल आए, रस निकल आए, वो डाल लीजिएगा। और मेरे पास सिरका है, लीमू ख़त्म है तो सिरका डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के लगभग।
1 टेबलस्पून के लगभग मैंने सिरका डाला है इसमें। बड़ा अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर सा आएगा। अब ये देखें शीरा बनना शुरू हो गया है। मैंने पानी नहीं डाला मज़ीद, पानी डालती तो फिर इसका ना जो जी। तो व्यूअर्स ये देखें इसमें मैंने हल्की आंच कर दी थी। शीरा बन चुका है, मुरब्बा तैयार हो चुका है। अब इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखें ये 1 तार का मुरब्बा शीरा है, 1 तार का शीरा तैयार किया है। अब इसको उतारती हूँ, रूम टेम्परेचर पर लेके आती हूँ, ज़रा ठंडा होता है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक जी। तो व्यूअर्स कैरी का मुरब्बा तैयार हो चुका है। आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ की है फ़राह खान के स्टाइल में, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और ये जो मुरब्बा मैंने बनाया है इसको ठंडा, मज़ीद ठंडा हो जाए तो किसी एयर टाइट जार में बंद करके आप इसको महीने तक तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।